हॉट प्लेट कौन सी लेनी चाहिए, इंडक्शन कुकर लेना चाहिए हमें या फिर इंफ्रारेड लेना चाहिए। चलिए आज मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। ये मेरे पास जी पास का इंडक्शन कुकर है और ये सोगो का इंफ्रारेड है। ठीक है, हम दोनों को टेस्ट करते हैं। दोनों के ऊपर सेम साइज़ का बर्तन रखेंगे, सेम टाइम पे और सेम वाटेज पे हम चला कर देखेंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। हमने दोनों के ऊपर सेम साइज़ का बर्तन भी रख दिया, इसके ऊपर पानी रखा। हम दोनों को हम सेम वोट पे चलाएंगे इकट्ठा। ये हमने चला दिया है, इसे आप करेंगे 2200 वाट पे चल गया। ठीक है, और ये भी 2000 वाट पे, ये भी 2000 वाट पे। अब देखते हैं दोनों की स्पीड किसकी ज़्यादा है। ये देख रहे हैं आप, इसकी जो प्लेट है रेड हो रही है और सेक दे रही है। इसकी प्लेट रेड नहीं हो रही, मैं हाथ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर हाथ लगाना मना है, यहाँ पर हम हाथ नहीं लगा सकते। अब देख रहे हैं आप, इंडक्शन की स्पीड ज़्यादा, इसका पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है और इंफ्रारेड का अभी तक जो है ना बॉईल होना शुरू नहीं हुआ। आप दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, ये फुल बॉइलिंग शुरू हो गई है इसकी अभी बॉइलिंग भी शुरू नहीं हुई। आपको नज़र आ रहा होगा दोनों का। इसे बंद कर देते हैं हम। अब इसे देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे थोड़ा सा कह लें 2-3 मिनट और लगेंगे, फिर जाके ये बॉयल होना शुरू होगी। अच्छा, हमने देखा कि जो इंडक्शन होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडक्शन ही ठीक है और इंफ्रारेड ठीक नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के अपने अपने फ़ीचर्स होते हैं। अगर इनके फ़ीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फ़ीचर आता है बर्तन का। इंडक्शन के लिए मखसूस बर्तन की ज़रूरत होती है। कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं? वो बर्तन जिनमें मैग्नेट लग जाता हो। ठीक है, आम अल्फाज में से कहेंगे हम, लोहे के जो बर्तन होते हैं वो इंडक्शन के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। वो आम घरों में भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो मार्केट में आपको अलग से मिल भी जाते हैं। स्पेशल बर्तन भी होते हैं जिनके पीछे लिखा होता है इंडक्शन। ठीक है, और इंफ्रारेड के लिए आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, या फिर आप कह लें कि स्टील का कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इंडक्शन की जो प्लेट होती है ये गर्म नहीं होती। ठीक है, आप इसे हाथ भी लगा दें तो आपको कोई मसला नहीं होगा, हाथ जलेगा नहीं आपका। और दूसरा, ये हीट क्रिएट नहीं करता। आप किचन में अगर हांडी बना रहे हैं तो किचन में गर्मी नहीं होगी, किचन में हीट नहीं होगी। ठीक है, वो आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड की ये जो ऊपर वाला सर्कल होता है ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है और ये हीट क्रिएट करता है। जैसे आग वाला हिसाब होता है। किचन में अगर आप हांडी बना रहे हैं तो किचन में काफ़ी ज़्यादा हीट जमा हो जाती है और ये हांडी बनाने में इसके बरक्स 5-10 मिनट ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये इसकी स्पीड थोड़ी सी लो है और इंडक्शन की स्पीड जो होती है वो तेज़ होती है। ये इसका मेन दूसरा डिफरेंस है। प्राइस की अगर बात करें तो जो इंडक्शन होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये स्टार्ट होता है 10,000 से। ठीक है, मुख्तलिफ़ कंपनियों में आता है, जीपास में आता है, कैनवुड में आता है, इसके अलावा वेस्ट पॉइंट में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है जिनमें इंडक्शन कुकर आता है। और जो इंफ्रारेड होता है इसकी प्राइस ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है। 4000 से ये स्टार्ट होते हैं। ये भी मुख्तलिफ़ कंपनियों में आते हैं, वेस्ट पॉइंट में, अनेक्स में, सोगो में, या फिर आप कह लें स्काईवुड में आता है। ठीक है, ये इन दोनों में मेजर जो है ना प्राइस डिफरेंस आता है। ये इनमें मेजर डिफरेंस थे। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपको अपने यूज़ के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, इंडक्शन कुकर लेना चाहिए या फिर इंफ्रारेड लेना चाहिए। जो आपको कंपैटिबल लगता है आप वो बाय कर सकते हैं। मैं पिछले 10 सालों से किचन अप्लाइंसेस सेल कर रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आप हमेशा सही प्रोडक्ट लें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। अगर आप कोई भी चूल्हा ख़रीदना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।